यानी कि 8 मिनट के लिए अगर सन में कोई चार्ज है और अर्थ में कोई चार्ज है, उनके बीच में जो इंटरेक्शन है उसमें प्रॉब्लम आ गया। फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 2 बढ़ गया, लेकिन फोर्स ऑफ 2 ड्यू टू 1 बढ़ा नहीं है अभी तक, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा है। ड्यू टू को पता ही नहीं चल रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, Q1 में कुछ हुआ है, ड्यू टू को पता ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर 1 किलोमीटर भी डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में, मतलब दो चार्ज के बीच में, तो भी कुछ इस टाइम के लिए, इतने टाइम के लिए वैलिड नहीं है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ इरफान, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ आइजर कोलकाता। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कूलम्ब्स लॉ क्यों हमेशा वैलिड नहीं है, कौन सी सिचुएशन में ये वैलिड नहीं है, और अगर ये वैलिड नहीं है तो क्या ऐसा चीज़ है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली अगर ये प्रॉब्लम है तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं। तो कूलम्स लॉ बेसिकली, तो मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ, हालांकि मेजॉरिटी ऑफ यू नो कि क्या है, तो फिर भी मैं बता देता हूँ। दो हम लोग लेते हैं पॉइंट चार्जेस। अब क्वेश्चन ये है कि पॉइंट चार्जेस क्या है वैसे। तो पॉइंट चार्जेस क्या है ना, कि मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसमें चार्ज है, लेकिन क्या है ना कि जो चार्ज है जिस जगह पे, जैसे मान लो यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, और जो उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, जिसको मैं आर लिख रहा हूँ अभी, तो जो उन दोनों के बीच में जिस डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस के मुकाबले वो चार्ज का साइज छोटा होना चाहिए। छोटा मतलब बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट चार्ज का मतलब ये नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन मान रहे हैं, एक प्रोटॉन मान रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम ऐसा है कि देखो, क्या है कि 20,000, 40,000, 1 लाख, 2 लाख इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। इवन उनकी मतलब, अच्छा ये तो पता होगा ना आपको कि इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। तो मैं ये बोल सकता हूँ, अगर मान लो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज अगर मैं इनको मानता हूँ, तो मैं इससे बोल सकता हूँ कि इसमें 1-2 लाख इलेक्ट्रॉन की कमी है। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन से 1-2 लाख कम है, फिर भी ये पॉइंट चार्जेस है। कैसे? उस हिसाब से मेरे को आर डिसाइड करना पड़ेगा, यानी कि आर के हिसाब से चीज़ें डिसाइडेड है कि लाइक अगर आर जो है वो बड़ा है, लाइक क्या मैं बोल क्या रहा हूँ कि इनका साइज, मतलब जो चार्ज जहाँ पे है उस ऑब्जेक्ट का साइज और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, वो उसमें क्या रिलेशन होना चाहिए कि जो साइज है वो बहुत छोटा होना चाहिए उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके मुकाबले, ठीक है। तो ये पॉइंट चार्ज होता है, ये भी ज़्यादातर लोगों को पता होगा। तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि इन दोनों के बीच में अगर दो चार्जेस यहाँ पे दिख रहा है आपको, अगर मैं दिखा दूँ ये चार्ज और ये चार्ज, अगर आपको मैं दिखा दूँ पॉइंट चार्ज, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड है कि लाइक उस तरीके, इस तरीके से लिखते हैं के Q1 Q2/r², जहाँ पे जो के है वो बेसिकली 1/4πε0 होता है। मैं कूलम्स लॉ आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से दिखा रहा हूँ, और प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये चीज़ वैलिड नहीं है हमेशा। क्या है कि कूलम्स लॉ जो है वो क्या बोलता है कि F(1)(2)2 लिखने का तरीका ऐसा है कि F(1)(2)2, अच्छा फोर्स वेक्टर है, ऑफ कोर्स यहाँ पे वेक्टर ही लिखते हैं। तो ये है जो कि न्यूटन्स थर्ड लॉ भी है। न्यूटन्स थर्ड लॉ भी ऐसा ही क्या बोलता है, ऐसा ही कुछ बोलता है न्यूटन्स थर्ड लॉ भी, ठीक है। तो ये है जो है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा डिस्कस करते हैं। एक सिचुएशन लेते हैं, आज का डेट लिखते हैं। तो आज का डेट जो है वो सेकेंड जून 2024 है। अब तुम बोलोगे अरे यार डेट क्यों लिखा जा रहा है, क्या ही करेंगे, पर मैं आपको बताता हूँ क्या करूँगा मैं। तो मान लो दो चार्जेस Q1 Q2, दो चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस अगेन, दो पॉइंट चार्जेस है, इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस हम तय करते हैं। हाँ मतलब बेसिकली हम लोग फिर डिस्टेंस, मैं वो डिस्टेंस देता हूँ, मान लेता है हाइपोथेटिकल केस है बेसिकली, ठीक है, 1 लाइट ईयर्स, ठीक है। 1 लाइट ईयर्स आपको पता होना चाहिए। 1 लाइट ईयर्स क्या है? 1 लाइट ईयर्स क्या है कि लाइट 1 साल में कितना ट्रैवल करता है, ठीक है। लाइट 1 साल में कितना ट्रैवल करता है, तो इतना हमने मान लिया। इंटरेस्टिंग चीज आप देखना अभी
इंटरेस्टिंग चीज क्या है बेसिकली, कि आपको ये लग रहा होगा कि कूलम्स लॉ ये बोलता है बेसिकली कि क्या होना चाहिए, कि F11 ड्यू टू 2 क्या होना चाहिए, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इन दोनों के बीच में आर है। F21 क्या होना चाहिए, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बस डिस्टेंस मतलब डायरेक्शन अलग होना चाहिए, ऑपोजिट होना, बेसिकली ऑपोजिट होना चाहिए, यही है ना, यही है। मगर ठीक है, अभी के लिए ये सही है, जो मैंने सिचुएशन लिखा है उसके लिए काफ़ी सही है। अच्छा आपको दिख नहीं रहा होगा ये, अभी जो मैंने सिचुएशन लिखा है उसके लिए काफ़ी सही है। बट प्रॉब्लम कब आएगा, अगर मान लो इसमें से कोई भी एक चार्ज, मान लो Q2 या Q1, किसी कोई भी एक चार्ज को मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे Q1 को डेल्टा R डिस्प्लेस कर दिया, और Q1 अभी यहाँ पे है। Q1 अभी कहाँ पे है, यहाँ पे, जैसा जहाँ पे आपको दिख रहा है Q1 अभी यहाँ पे। मान लो ज़्यादा नहीं, मान लो मैं कुछ 1 किलोमीटर मान लो ये डिस्प्लेस हुआ है, और इसको 1 किलोमीटर डिस्प्लेस होने में कितना ही टाइम लगेगा, एक दिन के अंदर हो गया मान लो, भाई 2 जून आज ही हो गया, आज ही करना चाहा मैं, आज ही हो गया ये डिस्प्लेस। अब देखो प्रॉब्लम क्या होगा, अच्छा खासा प्रॉब्लम होगा। अभी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, इसको तो पता है, Q1 को तो पता है, Q1 को क्या पता है कि मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ हूं। अब तुम बोलो Q2 को पता है, पता होना चाहिए, पर पता नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, एल्बर्ट आइंस्टाइन सर। अब तुम बोलोगे यहाँ पे स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी कहाँ से आ गया, तो मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली क्या है, स्पेशल थियरी, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि इस दुनिया में कोई भी इंफॉर्मेशन लाइट के स्पीड एट वैक्यूम से ज्यादा नहीं हो सकता। क्या बोला मैंने, कि इस दुनिया में कोई भी इंफॉर्मेशन का स्पीड, यानी कि एक इंफॉर्मेशन लाइट का स्पीड एट वैक्यूम से ज्यादा फास्ट ट्रैवल नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन ये है कि लाइट का स्पीड एट वैक्यूम होता कितना है, c, जिससे हम मतलब c से लिखते हैं, नोट करते हैं लाइट का स्पीड एट वैक्यूम को, 299,792,458 मीटर पर सेकेंड होता है। इतना होता है। c को अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिखा जाता है। सही है, इतना है। 1 लाइट ईयर सी ये बोल रहा है कि लाइट के स्पीड से भी अगर हम चलेंगे 1 साल लगेगा ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में। इसका मतलब ये है कि ये इंफॉर्मेशन कि Q1 यहां से डिस्प्लेस हुआ है, Q2 तक पहुंचने के लिए 1 साल लग रहा है, यानी कि 2 जून 2025 को जाके इंफॉर्मेशन पहुंच रहा है। Q2 को तब पता चल रहा है कि वो डिस्प्लेस हुआ है, Q1 डिस्प्लेस हुआ है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि भाई F21 तो ठीक है, उसको लग रहा है कि यही फोर्स है, पर F12 में थोड़ा सा चेंज आ गया। चेंज क्या आया, K Q1 Q2 बाई R माइनस डेल्टा R बस। उसको पता है ना कि वो डिस्प्लेस हुआ है, Q2 को नहीं पता, Q1 को तो पता है, तो उस पर फोर्स बढ़ गया, फोर्स और 1 ड्यू टू 2 बढ़ गया, लेकिन फोर्स और 2 ड्यू टू 1 बढ़ा नहीं है अभी तक, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा है, Q2 को पता ही नहीं चल रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, Q1 में कुछ हुआ है, Q2 को पता ही नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुआ इससे, प्रॉब्लम ये हुआ कि F21 मतलब F2 ड्यू टू 1
और ये जो चीज होना चाहिए था ये चीज वैलिड नहीं है, यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ वैलिड यहाँ पे नहीं है। बड़ा सा प्रॉब्लम है। अब आप बोलोगे कि 1 लाइट ईयर्स दूर क्या ही होगा। अगर आपका ऐसा मानना है, हालांकि आप नहीं बोलोगे, पर फिर भी अगर आपका मानना है तो एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं, सन और अर्थ का। बीच में दूरी बहुत ज्यादा, मतलब 1 लाइट ईयर्स जैसा तो नहीं है, कुछ 151 पॉइंट समथिंग होता है, 151 पॉइंट समथिंग मिलियन किलोमीटर्स होता है। वो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि 8 मिनट के आसपास का एक टाइम लगता है सन से अर्थ में, अर्थ में सन में, मतलब अर्थ से सन में या सन से अर्थ में लाइट पहुंचने के लिए, यानी कि इंफॉर्मेशन पहुंचने के लिए भी मिनिमम वो टाइम लगेगा। यानी कि 8 मिनट के लिए अगर सन में कोई चार्ज है और अर्थ में कोई चार्ज है, उनके बीच में जो इंटरेक्शन है उसमें भी प्रॉब्लम आ गया। और ये प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ये प्रॉब्लम हर जगह पे है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या है बड़ा प्रॉब्लम। क्या है प्रॉब्लम? ये है कि मान लो 1 किलोमीटर भी अगर मैं किसी दोनों के दो चार्जेस के बीच में अगर 1 किलोमीटर भी डिस्टेंस होता है ना, आर अगर Q1 Q2 के बीच में आर अगर 1 किलोमीटर भी हो तो भी वहां पे प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम आपको दिख नहीं रहा है। कैसा प्रॉब्लम दिखाता हूं। अरे भाई 3 × 10⁵ किलोमीटर कुछ 1 सेकेंड में चलता है। कौन? लाइट। तो बताओ 1 किलोमीटर कितने सेकेंड में आएगा, मतलब ट्रैवल करेगा? 1/3 × 10⁵ इतने सेकेंड में। तो इसका मतलब ये है कि अगर 1 किलोमीटर भी डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में, मतलब दो चार्जेस के बीच में, तो भी कुछ इस टाइम के लिए, इतने टाइम के लिए वैलिड नहीं है। तो मतलब ये है कूलम्स लॉ कब वैलिड है, मतलब कब हम बोल सकते हैं कि कूलम्स लॉ सही है। कूलम्स लॉ को सही बोलने के लिए हमको ये बोलना पड़ेगा कि ये देखो स्टैटिक तो होना चाहिए, दो पॉइंट जैसे स्टैटिक, मतलब एक जगह पे होना चाहिए, मतलब वो मूव नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके अलावा अगर कोई तुमको कुछ बोलना है, तुम ये बोलोगे कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, मतलब पर्टिकुलर पास्ट में भी वो चीज वहां से मूव ना हुआ हो। जब तुम देख रहे हो वो टाइम प्लस एक पर्टिकुलर टाइम जिसमें वो चीज मूव नहीं होना चाहिए। क्या चीज? वो चार्ज। तो दोनों चार्ज में कोई एक, दोनों ही हो गया तो और प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या ऐसी चीज है जिससे ये चीज सॉल्व हो सकता है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी जिससे हम इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड।